हर कार्य करते हुए आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करने की, देह का अहंकार समाप्त हो जाए इसके लिए बहुत मेहनत करने की, सतयुगी राजाई के लायक बनने के लिए अपने मैनर्स को बहुत रॉयल बनाने की, पवित्रता ही सबसे ऊंची चलन है, पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे, इस बात को बुद्धि में रखते हुए संपूर्ण पवित्र बनने की, पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। संगम युग में कल्प में एक बार हमें ऊंचे ते ऊंचे परमपिता परमात्मा की समझ मिलती है। 63 जन्मों की बेसमझी के बाद ऊंची समझ को धारण कर रहे हैं हम सब। इसलिए करण करावनहार शिव पिता की स्मृति को सदा बुद्धि में रखना है। उन्हीं से ताकत मिलती है इतनी ऊंची समझ को अमल में लाने की। कर्म हमें करण करावनहार की श्रीमत प्रमाण ही करने हैं, निमित्त बनकर करने हैं। करण करावनहार की स्मृति से कभी भी हमें विस्मृत नहीं होना है। उनकी स्मृति में रहना ही सहज योग है। इसके अनुभव से सफलता मूर्त भव का वरदान हमें प्राप्त करना है। स्पष्ट करते हैं बाप दादा कि कोई भी कार्य जब हम करते हैं, यही स्मृति हमको सदा रहे कि हमें इस कार्य के निमित्त बनाने वाले हमारे बैकबोन शिव पिता परमात्मा है। हमें याद रखना है कि कर्म कैसे करने हैं वो बाबा हमको सिखा रहे हैं। ईश्वरीय कार्य में हमें भागीदार बना रहे हैं। तो जब कभी हम ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं, उनकी श्रीमत पर चल रहे हैं, तो हमें ये भूलना नहीं है कि हम करणहार हैं और वो करण करावनहार हैं। अगर हम उनको भूल जाते हैं तो फिर देह अभिमान आ जाता है और ये देह अभिमान असफल बना देता है। बिना बैकबोन के हमें कोई भी कर्म में सफलता मिल नहीं सकती है। इसलिए हम सब निमित्त हैं, करणहार हैं, ये हमको सदा याद रखना है। ऊंचे कर्तव्य कराने वाले स्वयं सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा शिव हैं। इसलिए हमको कमज़ोर कभी नहीं बनना है। उन्हें संग रखकर श्रेष्ठ कर्म करते रहना है। कलयुग में जो असंभव लगता है वो भी संभव हो जाएगा। करण करावनहार का प्रभाव हम पर सदा बना रहे। उनकी स्मृति में रहना अर्थात उनके साथ हमेशा कनेक्टेड रहना, उनकी सहज याद में रहना, जिसे फिर सहज योग कहते हैं। यहाँ पर अगर हम सहज याद में रहेंगे तो यकीनन हम राइटियस कर्म ही करेंगे और फिर राइटियस संस्कार बनाएंगे। यहाँ से ही राइटियस संस्कार बनाकर हमको साथ लेकर जाने हैं। इस समय नए सुंदर कर्म सिखा रहे हैं बाबा, जिनसे नए सुंदर संस्कार बनते हैं। यही फिर नए संस्कार नई दुनिया में हमको प्रवेशता दिलाएंगे। संगम युग ही समय है सर्वशक्तिमान के साथ सदा रहने का और वरदानों को फलीभूत करने का। तो ये जो अवसर हमको मिला है, इसे जरूर हमें सफल करना है। कलयुग की इच्छाएं विनाशी हैं। ये इच्छाएं बिल्कुल एक परछाई की तरह हैं। इनके पीछे जाना एक व्यर्थ की दौड़ है जो कभी भी खत्म नहीं होती है, न कभी तृप्त करती हैं। आत्माएं इसके पीछे भटकती ही रहती हैं। इच्छाएं कभी अच्छा बनने नहीं देती हैं और समय है अच्छा बनने का। इसलिए शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि इन इच्छाओं को आप पीठ कर दो, अर्थात इनकी तरफ देखो ही नहीं, कोई चाहना ही न रखो, तो ये इच्छाएं खुद ब खुद पीछे पीछे आती रहेंगी। इच्छाओं की गुलामी छोड़नी है, क्योंकि ये कभी भी हमको अच्छा बनने नहीं देंगी। हमें अव्यक्तशाली मिल रहे हैं महान बनने के, जिसके लिए मधुरता और नम्रता का गुण हमें धारण करना है। मधुरता विशेष धारणा है, इसमें ही ताकत है कड़वी धरनी को भी मधुर बनाने की। हम सभी को बदलने का आधार बाप के 2 मधुर बोल ही तो हैं। इधर उधर से महिमा चाहते हुए दिल शिकस्त बन गई आत्माओं को मीठी स्मृतियां दिलाकर मीठे परमपिता परमात्मा तृप्त कर देते हैं। स्मृति दिलाते हैं कि हम उनके मीठे बच्चे हैं, हम मीठी शुद्ध आत्माएं हैं। तो उनकी मीठी दृष्टि ने ही हम आत्माओं को बदल दिया, नया जीवन जीने का उमंग उत्साह दिला दिया।
मीठे बोल बोलकर हम आत्माओं को सिखा रहे हैं कि कैसे हमें ये आत्मिक मिठास भरे बोल जो है औरों के लिए भी यूज़ करने हैं। शिव पिता ने हमारे लिए यूज़ किए और हम आत्माओं को अन्य आत्मा भाइयों के लिए यूज़ करने हैं। क्यों? क्योंकि शिव पिता परमात्मा के महावाक्य उनके हर बच्चे के लिए हैं। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो समीप आते हैं, कुछ बच्चे हैं जो समीप नहीं आते हैं। तो उन आत्माओं तक जो बाबा के समीप नहीं आते हैं, उनके समीप ये उनके मीठे मीठे बोल हम आत्माएं पहुंचा सकते हैं। समझ देते हैं कि खुद हम मधुर बनकर ही दूसरों को मधुर बना सकते हैं। सभी का मुख इसी विधि से हमको मीठा करना है। मीठे परमपिता परमात्मा हमें ये मधुरता की सौगात देते हैं, जिसे हमें सदा अपने साथ रखना है। इसी से हम सदा मीठे रहेंगे भी और मीठा बनाएंगे भी। जब भी हमें समय मिले, मीठे परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि हम एकांत में बैठकर अर्थात एक की याद में बैठ सच्चे माँ शिव को याद करें। कहीं भी रहते बीच बीच में हम ये थोड़ा सा एकांत समय निकाल सकते हैं। सबके बीच में रहते हुए भी निकाल सकते हैं। बुद्धि का योग परमपिता परमात्मा के साथ हो, अशरीरी अवस्था हो। एकांत होना अर्थात देह के भान से परे होकर, डिटैच होकर निराकार शिव को याद करते रहना। और ये अभ्यास हमें अक्सर सबके बीच में रहते हुए करना है। जरूरी नहीं है कि हम कहीं एकांत में चले जाएं, लेकिन कहीं भी रहते हम एक के अंत में रह सकते हैं। इस याद से ही हम आत्माएं राइटियस बनेंगे, राइटियस कर्मा करेंगे, फिर से हम बेदाग बन जाएंगे, सर्वगुणों से संपन्न भी बन जाएंगे, संपूर्ण निर्विकारी भी बन जाएंगे और संपूर्ण अहिंसक भी बन जाएंगे। कोई भी पाप कर्म नहीं करेंगे और स्वर्ग की बादशाही के हकदार भी बन जाएंगे। याद एक ऐसा सुरक्षा कवच है हमारे लिए। याद ही हम आत्माओं के लिए कल्याणकारी है। ये कल्याणकारी शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को बार बार समझ देते हैं। हमें शिव पिता परमात्मा मिले हैं। समय है अलर्ट रहने का, इसलिए किसी भी तरह के अलबेलेपन का हमें शिकार नहीं होना है, बल्कि अलबेलापन तो अब समाप्त हो जाना चाहिए। खास ध्यान खिंचवा रहे हैं शिव पिता परमात्मा कि याद की मेहनत जरूर करते रहना है, याद की यात्रा पर रहना है। निरंतर ये याद की यात्रा चलती रहे और हम उन्हें कभी भी ना भूलें। इसका अटेंशन भरी मेहनत करनी है, इसको हल्का नहीं लेना है। ये नहीं समझना है कि हम तो भगवान के हैं, नहीं, बाकायदा हमको याद करना है। सागर है शिव पिता परमात्मा, खुशियों के, आनंद के, शक्ति के, प्रेम के, ज्ञान के, सुख के, शांति के, संतुष्टता के। उनके संग रहेंगे तो उनके संग के रंग से सदा खुश रहेंगे। किसी भी तरह के संशय में नहीं आएंगे, प्रश्नों के घेरे में नहीं उलझेंगे, बल्कि निश्चय बुद्धि होकर सत्य के मार्ग पर हम चलते रहेंगे। शिव पिता की निरंतर याद में रहना ही हम आत्माओं के लिए कल्याणकारी है। हम सभी आत्माएं भगवान तक पहुंचे हैं तो तकदीर जगा कर आए हैं। हमारी जिंदगी में शिव पिता परमात्मा शामिल हो गए हैं, तो हमें अब अपनी तकदीर की तस्वीर को बड़ा सुंदर बनाना है। सारे ड्रामा का राज समझाकर शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को कहते हैं ओम शांति। ये एक ऐसा सुंदर मंत्र है जो अर्थ से भरपूर है। ये हमें अपनी ओरिजिनलिटी की पहचान देता है। हमें फिर से सिखाता है कि जब भी हम बोलते हैं इसे स्मृति से बोलें, इसे समझ से बोलें, क्योंकि हमें फिर से अपनी वास्तविकता की तरफ लौटना है। पुनः हमें आत्मा शांत स्वधर्म के स्वरूप में लौटना है। ये हमारी वास्तविकता को दर्शाता है, स्पष्ट करते हैं कि परमपिता परमात्मा कि हम आत्माएं असल में शांत स्वरूप हैं। ये हम आत्माओं का स्वरूप है, ये हम आत्माओं का स्वधर्म है। शांति के सागर शिव पिता परमात्मा की हम संतान हैं। अब देह के भान में कितने भी संतान हम किसी के भी बन जाएं, लेकिन आत्मा परमात्मा का ही बच्चा है। शांति धाम की रहने वाली है हम आत्माएं। तो यहाँ सृष्टि रूपी ड्रामा में जो हमने खिलौने लिए हुए हैं खेलने के लिए, ये यहीं पर हमको छोड़कर जाने हैं। मेरा घर ऊपर है, इसलिए मुझे अब अपनी स्मृतियों को
सच्चाई की तरफ लेकर जाना है। चलते फिरते इसी स्मृति में रहते हुए हमें फिर से अपने शांत स्वरूप में लौटना है। हमें शांति का स्तंभ बन जाना है। परमपिता परमात्मा की संतान है का प्रैक्टिकल सबूत देना है। अर्थात दुनिया में कोई भी कुछ भी करता रहे, सब विस्मृत है इस समय। हमें विश्व कल्याणकारी, हमें शुभ भावना शुभकामनाधारी, परोपकारी, रहमदिल, क्षमाशील बनकर सभी के साथ सतोगुणी और सतयुगी पाठ बजाते हुए इन सत्यता और दिव्यता का सहयोग देते रहना है। स्वधर्म हम आत्माओं का शांत है, इसलिए सर्व तरह के प्रश्नों को समाप्त कर अब श्रीमत पर चलकर सपूत बनकर सत्य स्वरूप का सबूत देना है। अब हमें शांति के स्तंभ बन जाना है। कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। मुख के मौन और मन के मौन से आत्माओं को सत्यता का सहयोग देना है। पुनर्जन्म रहित शिव पिता परमात्मा हमें सत्य से परिचित करा रहे हैं, तो हमें फिर से सच्चा बनना है। समझना है हमें कि हम आत्मा इस शरीर रूपी घर में, इस 5 तत्वों की दुनिया में मेहमान हैं। महज थोड़े दिन रह गए हैं। अब खेल समाप्त होकर फिर से शुरू होना है। कलयुग की पूरी सफाई होनी है, उसके पहले हमको घर वापस जाना है। इसलिए अब यहाँ से बुद्धि का योग हटाकर अपने घर की तरफ लगाना है। एक्टिंग खत्म हो गई है एक कल्प की, तो अब एक्ट खत्म होने के बाद हर एक्टर अपने घर जाता है, तो फिर लौटने के लिए तैयारी करनी है। फिर से हमें टॉकी से मूवी, मूवी से साइलेंस की ओर जाने का अभ्यास करना है। फिर से हमें सतोगुणी बनना है। पुनर्जन्म में आते आते बहुत जन्म लेते हमें देह और देह की दुनिया से अटैचमेंट हो गई है। अब इस अटैचमेंट से खुद को मुक्त करके प्रैक्टिकल बनना है। पतित पावन ज्ञान के सागर शिव पिता परमात्मा सभी आत्माओं के पिता हैं। उन्हें ही याद कर गति सदगति होनी है। इसलिए सभी को सत्य परम पिता परमात्मा का परिचय देना है, ताकि सब अपनी बुद्धि को उन्हीं में एकाग्र करे, ताकि सबको गति सदगति मिले। रचता शिव पिता परमात्मा संगम पर आकर फिर से सुंदर पवित्रता की रचना करते हैं। इस रचना में अगर हमको आना है तो हमें भी सुंदर बनना है, पवित्र बनना है, ईश्वरीय नियमों पर चलना है, सत्यता दिव्यता से खुद का श्रृंगार करना है। ईश्वरीय पढ़ाई ही वास्तव में सत्यनारायण की कथा कहलाती है, अमर कथा की कथा कहलाती है, तीजरी की कथा कहलाती है। इस पढ़ाई को पढ़कर वाकई जब हम अमल में लाते हैं तो साधारण से विशेष अर्थात नारायण बनते हैं। काल पर जीत प्राप्त करते हैं तो अमरलोक स्वर्ग में जाने का हक प्राप्त करते हैं। समझ का तीसरा नेत्र मिलता है, आत्मिक नेत्र खुलता है, तो हर बात हमको समझ में आती है। तो प्रभु की जो पढ़ाई है ये हमारा तीसरा नेत्र खोलती है। देवी देवता धर्म में लौटने के लिए हमें फिर से दैवी गुणों से संपन्न बनना है। हमें फिर से वाइसलेस बनना है। हमें दैहिकपन से मुक्त होकर बेदाग बनना है। इस तरफ पूरा अटेंशन देना है। सबूत देकर परमात्मा की स्टैंप लगवानी है। हम सभी अब शिव पिता के अडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं। उनके बताए हुए कायदों पर चलकर हमें सन शोज फादर का सबूत देना है। समय है सुख घनेरे कमाने का, बिना कमाए मिलेगा नहीं। इस बात को ध्यान में रखते हुए पूरी कमाई करनी है, पूरा पुरुषार्थ करना है। हम इस समय शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। अगर हमको ये याद रहे तो हम सदा अलर्ट रहेंगे। सत्य ज्ञान मिला है, इस सत्य को सभी तक पहुंचाना है। हमको ज्ञान नदी बनना है। सागर परमात्मा से सदा हमारा कनेक्शन बना रहे। उनकी याद में रहकर सत्य और उन तक पहुंचाएंगे तो तीर लगेगा। ज्ञान स्नान हमें भरपूर कर लेना है। जितना भरपूर ज्ञान स्नान करेंगे उतना सदगति को पाएंगे। बेहद के बाप से हम सब स्वर्ग के सुखों की तकदीर बना रहे हैं, तो उसके लिए फिर हमको क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। फिर से पुजारी से पूज्य बना रहे हैं, तो पूज्य बनने के लिए मेहनत करनी है। मान अपमान निंदा स्तुति सब में समान रहना है, क्योंकि जब देवता बनते हैं तो तरह तरह के हथौड़े लगते हैं, लेकिन वो हथौड़े जो हैं वो हम आत्माओं को निखारते हैं।
हमें शूद्रपन का कोई भी कर्म नहीं करना है। अब नीचे उतरने वाला कोई कर्म नहीं करना, अब तो हमें चढ़ना है। योग की मेहनत करनी है। मीठे परमात्मा देखते हैं कि उसमें अभी कमी है, उस कमी को भरना है। तूफान हमको आगे बढ़ाने के लिए आते हैं, इसलिए तूफानों से नहीं डरना है। याद अगर भूलती है तो फिर से याद करना है, ये नहीं कि हमें छोड़ देना है। पुरुषार्थ की तड़प और याद की तड़प ही हमें मंजिल तक पहुंचने में मददगार बनती है। ये उमंग बना रहे कि ये शरीर छोड़कर प्रिंस का शरीर मिलेगा। रावण राज्य में हम दुख में रहे हैं, दुखी देखा है और शोक वाटिका में बंद रहे हैं। अब निराकार राम के मत पर चलकर हमको अशोक वाटिका में चलना है। आयु भी कमानी है, शरीर भी कमाना है और योग बल भी जमा करना है, क्योंकि 2500 वर्ष की राजधानी योग बल से चलती है। पावन बनकर हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस पूरी कमा कर जाना है। स्पष्ट करते हैं शिव बाबा की राजधानी के लायक वो अभी हमें बना रहे हैं, तो जो लायक बनेगा वही राजाई में आएगा। बिना लायक बने हम नहीं जा सकते हैं, इस बात को हमें खुद को अच्छी रीति समझा देना है। उसके लिए बेदाग भी बनना है, सर्वगुणों से संपन्न भी बनना है, संपूर्ण निर्विकारी भी बनना है और उसका सबूत देना है। बहुत काल का सबूत देना है, कम से कम 100-200 पेपर तो पास करने ही करने हैं, तब जाकर राजाई के हकदार बनेंगे। मैनर्स हम आत्माओं के बड़े रॉयल चाहिए। अब जैसे रावण की मत पर चलकर जो मैनर्स थे वो तो असुरों के मैनर्स थे, अब दिव्यता वाले मैनर्स चाहिए। वो हरकतें हम नहीं कर सकते जो हम देह अभिमान में करते थे। अब तो हमें शिव पिता परमात्मा की स्मृति में रहकर दैवी सभ्यता को यूज करना है। वो जो दैवी सभ्यता है वो रॉयल सभ्यता है। यहाँ पर ही रॉयल संस्कार बनाकर साथ लेकर जाने हैं। हमें संपूर्ण पवित्र जरूर बनना है, मन से, वचन से, कर्म से। विकारी हथियाला न बांधना है न बंधवाना है किसी का। अब तो निर्विकारी ब्राह्मण बनना है। ज्ञान चिता पर बैठकर पूरा पुरुषार्थ करना है। शिव पिता परमात्मा के साथ सगाई करनी है, सगाई करके उनसे पूरा पढ़ना है, ज्ञान गुण शक्तियों से श्रृंगार करना है, सजनी बनकर फिर हमको वापस उनके साथ घर जाना है। हम आत्मा रूपी सीताओं को जब शोक वाटिका से बाबा निकाल रहे हैं तो रावण की मत पर चलना हमें बंद करना है। ईश्वरीय मर्यादाओं में चलेंगे तो फिर हम अशोक वाटिका में जाएंगे। हमें स्वतंत्र बनना है, रावण की मत पर चलकर परतंत्र बिल्कुल नहीं बनना है। संगम युग ही समय है प्रारब्ध प्राप्त करने का, इसीलिए किसी भी तरह की हिंसा हमको नहीं करनी है, न सूक्ष्म न स्थूल हिंसा करनी है। समझ का नेत्र मिला हुआ है कि हम कौन है, किसके हैं और मुझे क्या करना है, इसलिए हमें अब संगम युग में आत्म अभिमानी होकर रहना है। इस शरीर में रहते हुए हम देवता बन रहे हैं, इस बात को स्मृति में रखना है। कर्म इंद्रियों को ईश्वरीय कायदे से चलाना है। देह अभिमान में जो आत्माएं हैं उनके संग में आकर देह अभिमानी बनकर अपने ऊपर दोष नहीं लगाना है, बल्कि वो देह अभिमान में व्यवहार करें, हम देही अभिमानी बनकर व्यवहार करें। उनको सत्य की स्मृति दिलानी है। ये जो सत्य का व्यवहार है ये सबको सुकून देगा और परमात्मा के साथ जोड़ेगा। इसीलिए हमें देही अभिमानी बनने का पिलर बन जाना है, अर्थात आत्म अभिमानी होकर ही पाठ बजाना है। हमें मिथ्या ज्ञान की बातों को अब बुद्धि में नहीं रखना है, बल्कि अपने बिंदु स्वरूप में लौटना है। किसी भी बात में हमको संशय नहीं करना है। निश्चय बुद्धि होकर चलेंगे तो विजयंती बनेंगे, संशय बुद्धि हो जाएंगे तो फिर विनशंति हो जाएंगे। खाना पकाते समय, हर कार्य करते समय हमें बाबा की याद में रहना है। हम सब एक विषैली दुनिया में जी रहे हैं। जितना हम याद में रहकर खाएंगे पकाएंगे उतना हम सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो जो भी खान पान है ये भी अनेक बीमारियां लेकर आ रहा है। इसलिए हर बात की हमको प्रैक्टिस करनी है।
खाना बनाते समय, खाना खाते समय, घर का काम करते समय निरंतर हमें बाबा की यादों में रहना है, क्योंकि जब जब हम बाबा की याद में नहीं रहते तो पाप कर्म होते हैं। तो अब हमें पाप कर्म और नहीं करने हैं, बल्कि याद से हमको सतो प्रधान बनना है। देह के धर्म में चाहे बटे हुए हैं आत्माएं, लेकिन सभी आत्माएं जो हैं सबको निमंत्रण है परमपिता परमात्मा की तरफ से। बृहस्पति की दशा बैठी है इस समय। अगर हम उनकी श्रीमत पर चलते हैं तो अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाते हैं, और अगर हम रावण की मत पर चलते हैं तो राहु का ग्रहण लग जाता है। तो अब राहु के ग्रहण से हमको खुद को मुक्त करना है, ईश्वरीय श्रीमत पर चलते रहना है। बृहस्पति की दशा अभी बैठी है, तो वृक्षपति शिव पिता परमात्मा जिस विधि से हमको चला रहे हैं उसी विधि से चलना है। उनकी यादों में रहकर हमको पवित्र बनना है। जो वरदान हमको मिला हुआ है, पवित्र भव योगी भव, उसको फलीभूत करना है। पवित्रता के सागर की मेहरबानियों का धन्यवाद करते हुए